सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, यहाँ पे इस सेशन में हम लोग काइनेमैटिक्स के सारे सवाल सॉल्व करेंगे जो भी हमसे पूछे गए थे जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में। राइट, जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, अप्रैल अटेम्प्ट हुआ था, जनवरी अटेम्प्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है कि सबसे पहले अगर आपने काइनेमैटिक्स को थोड़ा बहुत भी रिवाइज कर लिया है तो इस पीडीएफ में आपको 15 क्वेश्चन मिलने के लिए वाले हैं। ये उसका प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट मार के आप इसे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो भैया लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, बढ़िया है। इसके अलावा भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, चाहे वो 2023 के हो, 22 के हो, 21 के हो या फिर 20 के हो। सभी का चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं एंड लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 4 अप्रैल शिफ्ट 1 को। यहाँ पे जो सबसे पहला लेटर है वो तारीख बताता है, 1 लिखा है मतलब शिफ्ट 1 में, अगर 2 लिखा है तो शिफ्ट 2 में। सबसे पहला सवाल हमसे यहाँ पे कहता है कि भैया आपके पास एक वुडन ब्लॉक है जो इनिशियली एट रेस्ट था ऑन द ग्राउंड, इज पुश्ड बाय अ फोर्स विच इंक्रीजेस लीनियरली। तो ये एक सेंटेंस अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भैया आप फोर्स लगाना शुरू करते हैं। शुरू करने का मतलब होता है शुरुआत में आपका फोर्स 0 रहा होगा और उसके बाद आपका जो फोर्स है वो टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। तो कोई कांस्टेंट हम यहाँ पे सी लिख सकते थे। बढ़िया है सर। तो हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ रहा है, तो भैया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो ये तो बड़ा ही सरल सा सवाल आपसे पूछा गया था, है ना। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम विच विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। राइट, a body travels 102.5 meter in nth second and 115 meter in n plus 2th second. The acceleration is how much? तो आपके पास एक इक्वेशन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, ब्रैकेट में अपना यहाँ पे आता है 2n माइनस 1। बढ़िया है सर। अब आपको इस पूरे सवाल में ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि बॉडी का इनिशियल स्पीड 0 था, तो आप u को भी वेरिएबल लेना पड़ेगा। हमको 102.5 दिया हुआ है, 102.5 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 nth सेकेंड में, तो n की जगह n ही लिख दोगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा हमसे कहता है कि भैया इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 115 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2। अब n की जगह n प्लस 2 पुट करोगे, तो यहां जो ये n है ना फॉर्मूले में, इस n के जगह n प्लस 2 पुट करना। तो n प्लस 2 पुट किया यहाँ पे, n प्लस 2 माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 115 u प्लस a बाई 2, तो यहाँ पे 2n आएगा, 4 आएगा, माइनस 1 आएगा, यानी कि सर 2n प्लस 3, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें u में तो कोई रुचि है ही नहीं, तो एक काम करो, क्यों नहीं तुम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 115 माइनस 102.5 इज इक्वल टू दिस एंटायर थिंग माइनस दिस एंटायर थिंग। तो सर मेरा u और u मरेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा, और तुम a बाई 2 कॉमन लोगे, तो कॉमन लोगे तो 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2n से 2n अपना यहाँ पे मर जाएगा। बढ़िया है सर। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो भैया 115 माइनस 102.5, ये कितना आपको निकल के आएगा, 7.5 एंड 5, यानी कि सर 12.5 इज इक्वल टू a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, अपने को यहाँ पे 4 है, तो ये सर अपने को हो जाएगा 2। तो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है 6.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या ये ऑप्शन में है, तो 2 का 2 अपना सही जवाब। ठीक है, बढ़िया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला था और थोड़ा सा अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन था। ठीक बात है सर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए, कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, सो मोशन इन 2 डायमेंशन का सवाल है, आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस।
तो हमसे कहता है कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 + 4t एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3t + 8t का स्क्वायर। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, आपको ऑप्शन में क्या क्या बोला, एक बारी पढ़ लो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, डिफरेंशिएट किया तो 2 तो 0 हो जाएगा और 4t का 4 हो जाएगा। बढ़िया है सर। और सर वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इसको डिफरेंशिएट करके आएगा, दैट इज 3 + 16t। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है इसको डिफरेंशिएट किया तो सर ये तो 0 हो गया, और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है सर इसको डिफरेंशिएट किया तो सर यहाँ पे 16 बचेगा। यानी कि भैया पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है दैट इज सिंपली योर ए वाई ओनली, क्योंकि ए एक्स तो 0 हो गया है एंड विच इज अ कांस्टेंट। 16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है। मतलब सर मोशन तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं है। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो सर क्या ये जो ट्राजेक्टरी है वो स्ट्रेट लाइन है कि क्या है? उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम यहां से t की जो वैल्यू है ना, t इज इक्वल टू x - 2 डिवाइडेड बाई 4, इस t को तुम इस y में डाल दो तो तुमको यहाँ पे y और x में रिलेशन समझ में आएगा। सो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x - 2 अपॉन 4 प्लस 8 x - 2 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे कि सर यहाँ पे तो y की पावर 1 ही है, यहाँ पे सर आपको एक x की पावर 2 निकल के आएगी, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं आपको पैराबोलिक ट्राजेक्टरी होने वाला है। स्ट्रेट लाइन तो कतई नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो कतई नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और पैराबोलिक भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपको सही जवाब है। ठीक है, एकदम बढ़िया है। चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कुछ ऐसे सवाल है जो एक्सट्रीमली इजी कैटेगरी में आते हैं। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर एंड ट्रैवल्स अलोंग इट्स सर्कम्फरेंस टू द पॉइंट S। तो भैया P से ट्रैवल करता करता आप देखिए इस प्रकार से जाता है और S तक पहुंचता है। तो आपसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो भैया ये जो आपका ग्रीन पाथ है वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जनाब डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर ये रेडियस r है तो डिस्प्लेसमेंट अपने को हो जाएगा √2r। सही बात है सर। और रेडियस अपने को 2 किलोमीटर है, अगर रूट के अंदर भेज दोगे तो अपने को √8 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। खत्म है कहानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, काइनेमैटिक्स का 1 डायमेंशन का सिंपल सा सवाल। अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात है सर, ये अपना रोड है और आपके पास एक यहाँ पे गाड़ी है। गाड़ी का जो इस समय गति है, स्पीड है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 इंटू 5/18 करोगे तो मेरे ख्याल से आपको 20 मीटर्स पर सेकेंड निकल के आना चाहिए। इज ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकेंड्स, तो भैया ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये ब्रेक मारा है, पक्की ब्रेक मारा है, यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा। और भैया फाइनली इसका स्पीड यहां पे आते आते 0 हो गया है, और जो टाइम इसको लगा है ये काम करने में वो लगा है इसको 4 सेकेंड का। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इज हाउ मच, अज्यूम द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, वरना फिर आगे कैसे बढ़ते हम लोग। तो हमसे ये S पूछ रहा है, सबसे पहले तुम चाहो तो यहां से ये A निकाल लो। समझ रहे हो ना भैया, V - U इज इक्वल टू 80, राइट। तो यहाँ पे आपका जो V है वो 0 है, आपका जो U है वो 20 है, A हमको पता नहीं और टाइम आपका 4 है, यानी कि सर रिटार्डेशन इज इक्वल टू -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, हमसे यहाँ पे S पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे V स्क्वायर - U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS का इस्तेमाल कर सकते थे। V आपका 0 है, U आपका 20 है, तो उसका स्क्वायर किया तो 400। 2 एक्सेलरेशन हमारा -5 और हमसे यहाँ पे पूछ S रहा है, तो आपको यहाँ से दिख रहा है ना कि S इज इक्वल टू 40 मीटर्स। तो ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था,
तो 40 आपको यहाँ पे एंटर मार के आना था। ठीक है, कोई इसमें कष्ट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए सर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, अगेन उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। ठीक है, यहां से यहां तक मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है इस फॉर्मूले के ही बारे में, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूले का डेरिवेशन पता है तो आपको ये कहानियां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि भैया एस एन इज अ डिस्टेंस कवर्ड और मूव्ड बिटवीन टी इज इक्वल टू n-1 एंड टी इज इक्वल टू n। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं अपने को। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर n की वैल्यू हम 10 पकड़ ले तो Sn-1 अपॉन Sn कितना है। तो भैया s अगर आपकी n की वैल्यू 10 है तो न्यूमरेटर में है ये 10-1 यानी कि S9 और डिनोमिनेटर में है ये आपको S10। ठीक बात है सर। अच्छा, यानी ये जो चीज है ना, ये जो चीज है आपने जो यहां पे लिखते हैं ना, ये जो चीज है ये अपने को 9 पुट करनी है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। ठीक बात है सर, बढ़िया है। और हमको सवाल में ये भी कहा गया है बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इस फॉर्मूले में हमारे लिए u फिलहाल 0 है। ठीक है, अब S9 के लिए आप लगाओगे जब फॉर्मूला तो आप लिखोगे सर a/2 2 इंटू 9-1 और यहां पे आप लिखोगे फॉर्मूला a/2 2 इंटू 10-1। तो a/2 आपका मरेगा, ऊपर में 18-1 17 आएगा और डिनोमिनेटर में 20-1 आपको 19 आएगा। लेकिन हमको इस फॉर्मेट में नहीं, हमें इस फॉर्मेट में आंसर लिखना था। तो आप इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते थे, यू कैन राइट 17/19 एज 1-2/19। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 19 आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपको सवाल है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर। तो भैया ये जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, इसमें ये जो आपका एच मैक्स है ये हमको सवाल में कह रहा है 64 मीटर है। और एच मैक्स आपको क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही बात है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ्ड द न्यू मैक्सिमम हाइट इज हाउ मच। प्रोजेक्टाइल एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप उसे कांस्टेंट मानेंगे कि भैया सेकंड टाइम भी सेम एंगल थीटा से फेंका गया था। इसका मतलब एच मैक्स आपका यू स्क्वायर पे सिर्फ डिपेंड करेगा। यू को अगर आपने आधा कर दिया तो आपका एच मैक्स 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे यू स्क्वायर है। समझ रहे हो, अगर आपने u की जगह u/2 लिख दिया तो स्क्वायर होने के बाद वो 1/4 हो जाएगा, तो वो एच मैक्स 1/4 हो जाएगा। तो सिंपल है, 64 का 1/4 कितना होता है, 16 मीटर। भैया इसमें तो आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या क्या हमसे पूछा गया भाई साहब। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो भैया एक ट्रेन है जिसका इनिशियल स्पीड 0 था, फाइनल स्पीड उसका हो गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहा होगा, लिखा हुआ है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। और ये पूरा काम वो किया है टी टाइम में। देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t। ठीक है, टी टाइम तक वो अपना स्पीड को इंक्रीज किया और फिर 3t टाइम के लिए वो कांस्टेंट 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो कांस्टेंटली मूव करता रहा। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी इज हाउ मच। देखिए एवरेज स्पीड इज व्हाट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, राइट आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपॉन योर टोटल टाइम टेकन। अब इस वाले टी टाइम में आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, दिख रहा है ना, इस वाले टी टाइम में आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप इसमें क्यों नहीं ग्राफ का इस्तेमाल कर लेते,
समझिएगा, अगर आपका ये v वर्सेस t का हम ग्राफ बना दे तो आपका ग्राफ कैसा दिख रहा होगा? पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर आपको कांस्टेंट स्पीड, यही तो कहानी चल रही है। और हमको ये भी समझ में आता है कि सर यहाँ से यहाँ तक मेरा t टाइम लगा था और यहाँ से यहाँ तक हमको 3t टाइम कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमको 3t टाइम कह रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर फेलो इज योर at। तो कहानी खत्म है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व, ये जो आपको टोटल एरिया है। सो दिस टोटल एरिया इज नथिंग बट, एक तो ये ट्राइंगल ले लो और एक आपका ये वाला रेक्टेंगल ले लो। तो ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड प्लस ये आपका हो जाएगा 3t इंटू 80, 3t इंटू 80 अपॉन टोटल टाइम। t प्लस 3t इज योर टोटल टाइम विच इज योर 4t। देखा, बस आपका खेला खत्म है। यहाँ पे t ने t को t से मार दिया, ये आपको हो जाएगा 40 प्लस ये आपको हो जाएगा 240 अपॉन 4। तो सर ये 280 बटा 4 कितना होता है? 70 होता है। तो सर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर आवर में आंसर इसलिए आया है क्योंकि हमने यूनिट्स को फिलहाल चेंज नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि हमें आंसर भी पूछ रहा था किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सवाल आपको पहले भी PYQs में आ चुका है, सो इट्स अ वेरी टिपिकल रिपीटेड क्वेश्चन। सवाल में हमसे क्या बोल रहा है, हम फिर भी आपको उतने ही ईमानदारी से, उतने ही पेशेंस के साथ इसको हम दोबारा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हालांकि अगर आपने हमारे सारे PYQs को फॉलो किया है तो आपको इसका डिस्कशन पहले भी मिला होगा। हमसे कहता है कि भैया एक टावर मान लो, इसका हाइट आप h पकड़ लो, ठीक बात है। एक पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, देखिएगा, एक पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u, तो ये जाता है और फिर ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। इसको नीचे गिरने में लगा है आपको t1 टाइम, ठीक बात है सर। एक पार्टिकल को आपने डायरेक्टली नीचे ही प्रोजेक्ट किया है सेम स्पीड u से, तो इसको नीचे जाने में टाइम लग रहा है t2, सही बात है सर। और अब आपसे कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इफ इट वाज ड्रॉप्ड विथ इनिशियल स्पीड 0। आपने एक पार्टिकल को सिर्फ उसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो इसको t टाइम लगा है, तो t का आंसर बताइए इन टर्म्स ऑफ t1 t2। क्या वो रूट t1 t2 है? क्या वो रूट t1 बाई t2 है? समझ रहे हो? कहानी समझ में आ रही है? तो हम कह रहे हैं कि भैया एक एक करके सबके लिए इक्वेशन लिख लो। आपका जो इक्वेशन है ना, आपका जो इक्वेशन है ये वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस योर हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो t1 वाले की अगर हम बात करें तो भैया इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन जब ये पार्टिकल आपको a पॉइंट से फाइनली b पॉइंट तक पहुंचता है तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल था यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट तो भैया माइनस h ना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो सर उसका माइनस h हुआ है ना। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? माइनस h इज इक्वल टू ut, तो भैया स्पीड ऊपर की तरफ था तो प्लस लिखोगे ut1, राइट। ग्रेविटी मैया तो हमेशा नीचे है आपको, तो माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम यहाँ पे t2 वाले की बात करें तो भैया इस t2 वाले का भी डिस्प्लेसमेंट आपको माइनस h है, माइनस h है। इसका तो सर स्पीड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो माइनस u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। ग्रेविटी मैया भी नीचे की तरफ है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव है, बढ़िया है। और अगर हम इस वाले की बात करें, इस वाले की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप इक्वेशन क्या लिखते? आप इक्वेशन लिखते कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट भी माइनस h है, इसका इनिशियल स्पीड 0 था, तो माइनस हाफ g t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। या फिर आप माइनस माइनस को प्लस कर देते तो h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर आता, इक्वेशन नंबर 3, ठीक बात है सर। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हमको है ना u हटाना है। u हटाने के लिए हम क्या कर सकते थे? इस पूरे इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई करो, और फिर दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा आपको फिर दिस इंटू दिस हो जाएगा प्लस u t1 t2, दिस इंटू दिस हो जाएगा माइनस u t1 t2, ऐड करोगे तो मर जाएगा।
और यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, यहाँ पे आपको आएगा ऐड करने पे माइनस एच, अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले ले तो सर T1 प्लस T2 आ रहा है इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस इनटू दिस है ना, तो सर यहाँ पे आप बेसिकली हाफ जी, देखना यहाँ पे हम एक स्टेप खा रहे हैं बेसिकली लिखते वक्त, हम हाफ जी T1 T2 कॉमन ले पाते और ब्रैकेट में आपको T1 प्लस T2 आता, T1 प्लस T2 मरेगा, माइनस माइनस सर मेरा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस वाले h की जगह हम हाफ जी टी स्क्वायर लिख देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर लिख देते हैं, राइट साइड हमको ऑलरेडी हाफ जी T1 T2 है, तो हाफ जी से हाफ जी मर गया और t कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2 विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बड़ा ही एकदम साफ सुथरा एक्सप्लेनेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जीवन में, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 10, अ टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, पहले भी ये वैरायटी आपको पीवाईक्यूज में आ चुकी है। प्रश्न में हमसे क्या कहता है, हालांकि कभी कभार बच्चे इसमें ना उलझ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट at any time t is given by this particular equation, x square is equal to 1 plus t का square, its acceleration at any time t is x to the power minus n। हमको acceleration और x में रिलेशन चाहिए कि भैया x की क्या पावर है, a और x में रिलेशन चाहिए, ना t होना चाहिए ना v होना चाहिए उस इक्वेशन में, where n is how much। तो सबसे पहला जो चीज हमको यहां पे समझ में आता है, लेट अस डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सर जब डिफरेंशिएट करने गए तो ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिर्फ 2t। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको हो रहा है 2x, ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, v है, वेलोसिटी है, इज इक्वल टू 2t, तो सर t 2 से 2 मेरा मरेगा। अच्छा, ये हो रहा है एक्स वी इज इक्वल टू टी। हम कहते हैं कि भैया एक काम करो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे तुमको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, एक बार ये x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो v बन जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे v स्क्वायर बचेगा, और x को छोड़ के v को डिफरेंशिएट किया तो a हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन सर अपना 1 हो जाएगा। बढ़िया है, इसको लिख सकते थे एक्स ए 1 माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए हमको है ना ये v को एलिमिनेट करना है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे आप देख सकते थे कि भैया आपका जो v है दैट इज इक्वल टू टी अपॉन एक्स, तो सब्स्टिट्यूट करो इसको यहाँ पे, दिस इज योर एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, समझ रहे हो। अच्छा सर, तो सर एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस, अब t को हटाना है तो इस इक्वेशन यानी कि सबसे शुरुआती इक्वेशन को देखेंगे तो सर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस खत्म है। अब इसको सिंप्लीफाई खेलो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके फिर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई भी करोगे तो एक्स क्यूब ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों मर गया आपस में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब या फिर x टू द पावर माइनस 3, और यही तो हमसे पूछ रहा था कि भैया n कितना है, तो n अपना यहाँ पे 3 निकल के आ रहा है। क्लियर एकदम। अच्छा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ये देखिएगा, अ क्लॉक हैज 75 सेंटीमीटर and 75 centimeter 60 centimeter long second hand and minute hand. In 30 minutes duration, the tip of the second hand will travel x distance more than tip of the minute hand. पाई की वैल्यू बोलता है कि 3.14 ले लेना, और भैया ले लेना क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखिए 139.4 140.5, these two are very very close options, right? तो अगर इनमें से कोई भी एक आंसर हुआ तो आपको बहुत प्रिसाइजली सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा इसमें। ठीक बात है सर। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा, अभी क्या है ना, ये मत पूछने बैठ जाइएगा कि सर सेकेंड हैंड मिनट हैंड, भैया इसका आपको पता होना चाहिए फंक्शनैलिटी।
अगर ये आपको सेकेंड हैंड है तो सेकेंड हैंड का क्या प्रॉपर्टी है कि भैया ये आपको घड़ी का पूरा एक चक्कर जब लगाता है तो समय कितना बीत जाता है, 1 मिनट। 1 मिनट, सही बात है। और अगर इसका लेंथ R1 पकड़ ले, हम सेकेंड हैंड का लेंथ अगर R1 पकड़ ले विच इज गिवन एज 75 सेंटीमीटर इन द क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू योर 3/4 मीटर। ठीक है, तो सर इसका टिप क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसका टिप क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज बेसिकली सरकमफरेंस 2πr1 टाइप्स। ठीक बात है सर। तो ये अगर हमको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो भैया 30 मिनट में सेकेंड हैंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 1 मिनट में सेकेंड हैंड एक चक्कर लगाता है तो 30 मिनट में 30 चक्कर लगाएगा। एक चक्कर का डिस्टेंस होगा 2πr1, तो यहां तो सर 30 चक्कर है। समझ रहे हो, 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है सेकेंड हैंड तो 30 मिनट में 30 चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर का मतलब होता है 2πr1। सो दिस डिस्टेंस का वर्ड इज योर 60πr1। बढ़िया है। और अगर हम यहां पे मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड का प्रॉपर्टी क्या है कि भैया मिनट हैंड जब एक चक्कर लगाता है तो 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन हमसे सिर्फ आधा घंटा बोला। आधा घंटा का मतलब है कि मिनट हैंड 180 डिग्री ही घूमा है। इसका मतलब कितना हो गया, हाफ ऑफ द सरकमफरेंस, यानी कि सर सिंपली πr2, जहां पे हमारा ये r2 कितना है 60 सेंटीमीटर, तो यानी कि सर 3/5 मीटर। अच्छा, तो हमसे कहता है कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S1 माइनस S2। जब आपसे ये बोला गया ना, हाँ x डिस्टेंस मोर देन, तो डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब दिस इज योर 60πr1 माइनस योर πr2, राइट। तो सर यहां से हमारा पाई तो कॉमन निकल गया, 60 मल्टीप्लाइड बाई R1, R1 हमारा है 3/4, दिस इज 3/4 माइनस R2 इज योर 3/5। तो सर यहां से ये तो आपस में मरेगा तो ये हो जाएगा 15, 3 आप बाहर निकाल लेते कॉमन, सो 3π है ना। यहाँ पे बच रहा है 15 माइनस योर 0.2, तो ये हो रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई योर 14.8 मीटर्स। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर जो है वो 140 के आसपास ही आएगा, वो यहीं से हमको दिख रहा है। ये आपको लगभग 9 के आसपास है माहौल, एंड दिस इज लगभग आपको 15 के आसपास, तो आपको आंसर 140 के आसपास है। बट यू नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको है ना इन तीनों को प्रेम से मल्टीप्लाई करना है, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई व्हाट यू विल गेट इज 139.4 मीटर। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बढ़िया है। एकदम लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, पहले अपना सिर्फ वेरिएबल फॉर्मेट में ही इसको सॉल्व करते चलिए। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही सरल सवाल, सिंपल सा सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। सो बेसिकली आपको इसमें एच मैक्स एंड रेंज को आपस में बस इक्वेट कर देना है। मैक्सिमम हाइट को आप क्या लिखते हो, मैक्सिमम हाइट को आप लिखते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज को आप लिखते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन योर ग्रेविटी। u स्क्वायर को u स्क्वायर ने मार दिया, g को g ने मार दिया, साइन थीटा को एक स्क्वायर ने मार दिया, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही जवाब है ना। फ्री के +4 मार्क्स आपको ये सब सवाल देके जाते हैं। बढ़िया है सर। लुक हियर वेरी केयरफुली, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, बट नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट वन, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है आपको। हमसे सवाल में यहाँ पे कहता है कि भैया आपके पास एक पार्टिकल है, इसका मास आपको m है,
आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दी है, टावर का हाइट आपको h है, ये जाता है जाता है जाता है जाता है आपको नीचे गिरता है, और ये डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल किया दैट इज योर 100 मीटर। सो बेसिकली रेंज है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हो सच दैट कि आपको वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं होती है, इस केस में आपको जो ये रेंज होता था, याद कीजिए रेंज कितना होगा, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपको इस केस में होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये तभी निकल के आता है जब आपका uy 0 होता है। ठीक बात है सर। अच्छा, तो हमको कहता है कि अगर आपने बॉडी के मास को डबल कर दिया, वेलोसिटी को हाफ कर दिया और टावर के हाइट को 4 गुना कर दिया, तो अब आपको नया रेंज कितना होगा। सबसे पहली बात कि भैया बॉडी के मास पे तो डिपेंड करता नहीं है, देख लो पूरा इक्वेशन, बॉडी के मास पे डिपेंड करता नहीं है, तो इसको चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना। हाँ, वेलोसिटी को अगर आपने आधा कर दिया, आपने v की जगह, नया रेंज लिखते हैं, v की जगह आपने अगर v/2 कर दिया, एंड h के जगह अगर आपने 4h कर दिया है, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये 4 जब बाहर निकलेगा तो वो 2 बन जाएगा, और नीचे एक 2 था तो वो तो ऐसे मर जाना है। तो सर आप देख रहे हैं कि जो नया रेंज आ रहा है वो आपको पुराने के ही जितना निकल के आ रहा है, यानी कि सर 100 मीटर ही इस सवाल का सही जवाब उत्तर हो जाने वाला है। क्लियर है एकदम? बढ़िया, शानदार। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। क्या बोल रहा है हमसे सवाल में? A particle moving in a straight line covers half of the distance with a speed of 6 meters per second। तो अगर हम इस प्रकार से पूरे पाथ को बना दे और इसको हम आधा आधा बंटवारा कर दे सच दैट कि सर ये दूरी को हम x बोल रहे हैं और इस दूरी को भी हमको फिर x बोलना पड़ रहा है। सही बात है। तो हमसे कहता है कि भैया ये जो पहला हाफ डिस्टेंस है ना, यहाँ पे स्पीड इसकी 6 मीटर्स पर सेकेंड है, बाकी जो अदर हाफ डिस्टेंस है इसको उसने आधे आधे टाइम में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब है द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स कहने का मतलब है कि सर यहां से यहां तक t0 टाइम में, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस भी उसने t0 टाइम में कवर किया। राइट? ये वाला जो t0 टाइम है उस समय आपको स्पीड था 9 मीटर्स पर सेकेंड, यहां पे स्पीड है 9 मीटर्स पर सेकेंड, और यहां पे स्पीड है सर 15 मीटर्स पर सेकेंड। बढ़िया है सर। आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज x प्लस एक्स। सही बात है, 2x। टोटल टाइम, तो सर इस वाले जर्नी में अगर हम बोले कि t1 टाइम लगा है तो t1 इज इक्वल टू x अपॉन 6। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। और तो और अगर हम इस वाले पोर्शन पे आ जाए, 9 इंटू t0 इज डिस्प्लेसमेंट हियर विच इज x1 प्लस 15 इंटू t0 इज डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर विच इज x2, बट x1 प्लस x2 इज x itself। x itself। तो सर हमको तो ये बात समझ में आ रहा है ना कि दिस इज इक्वल टू x, यानी कि सर t0 इज इक्वल टू x बटा 24। तो हमको डिनोमिनेटर में लिखना था टोटल टाइम विच इज योर t1 प्लस t0 प्लस t0। ठीक बात है सर। तो 2x अपॉन t1 की वैल्यू है x/6, t0 यानी 2t0, तो इसका डबल करोगे तो x बटा 12 नहीं हो जाएगा? क्या बोलते हो? तो x से x आपको मरेगा, दिस इज योर 2, नीचे में आपको LCM 12 आएगा, दिस इज योर 2 प्लस 1, सो दिस बिकम्स योर 24 अपॉन 3, दैट इज योर 8 meters per second, which makes option number 4 as the correct one। क्लियर है? बढ़िया है। इस सेशन का जो आपको आखिरी सवाल है उसको देख लेते हैं। बढ़िया, क्या बोलता है हमसे? हमसे कहता है कि भैया आपके पास यहाँ पे 2 कार है। बढ़िया है। दोनों कार एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। एक का स्पीड आप राइट साइड पकड़ लो, दैट इज योर 20 मीटर्स पर सेकेंड, और दूसरे का स्पीड कार बी को आप यहां पे ले लो ऐसा।
इसका स्पीड भी 20 मीटर्स पर सेकेंड है, दिस इज योर कार बी। शुरुआत में इनके बीच का जो दूरी है दैट इज योर 300 मीटर्स, ठीक बात है। अच्छा, बोथ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड कार रिटार्ड्स एट 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों पे ही ब्रेक लग रहा है। तो भैया अगर ये राइट साइड जा रहा है तो इस पे ब्रेक पीछे लग रहा होगा, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो इस पे ब्रेक ऐसे राइट साइड लग रहा होगा, है ना, एक्सेलरेशन उसका राइट साइड होगा। द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट इज हाउ मच। हम ये कह रहे हैं कि भैया मान लो इस ए की वैल्यू आपको 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, मान लो ए आपको ट्रैवल करता करता, लेटस से ए आपको ट्रैवल करता करता यहां तक पहुंचा है और यहां पे आने के बाद ए की स्पीड 0 हो जाती है। तो भैया ये डिस्टेंस कितना कवर किया है ए, व्हाट इज दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, सो दैट एक्स निकाल सकते हैं ना सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, वी 0 है, u आपको 20 था तो स्क्वायर किया तो 400 हो जाएगा, प्लस योर 2 एक्सेलरेशन माइनस 2x, तो सर यहां से x निकल के आ रहा है 100 मीटर, ठीक है। तो अगर ये 100 मीटर चल पाया है तो ये भी सर 100 मीटर चला होगा, सेम डेटा है इसके लिए भी। तो सर हमको दिखाई दे रहा है दिस इज योर 100 मीटर्स, और ये भी आपको 100 मीटर ट्रैवल किया और फिर आपको रुक गया, सो बेसिकली ये रहा आपको लोकेशन ऑफ बी, ये रहा अपने को लोकेशन ऑफ बी। तो जब ये दोनों आपस में रुक गया है तो अब इनके बीच की दूरी कितनी बची, 300 में से 100 और 100 आपस में घटाओगे तो बचेगा आपको 100 मीटर। तो अब इनके बीच की दूरी आपको जनाब 100 मीटर है, खत्म, बढ़िया है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, हिट द लाइक बटन, अपन मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।